हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है समुदाय के बारे में। क्वेश्चन है हमारे पास, समुदाय शिक्षा का सक्रिय एवं अनौपचारिक साधन है और आप स्कूल को समुदाय का केंद्र बनाने के लिए क्या सुझाव देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि समुदाय क्या होता है। समुदाय जो है, समुदाय का तात्पर्य उस व्यक्ति के समूहों से है जहाँ पर लोग क्या है एक स्थान पर रहते हैं और समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, समुदाय जो है अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी से मिलकर बना है। ठीक है, और कम्युनिटी का मतलब है पारस्परिक सहयोग। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर लोग मिलजुल कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रहते हैं उसको हम कहते हैं एक कम्युनिटी या फिर समुदाय या फिर समाज। ठीक है, फिर देखते हैं समुदाय की परिभाषाएं। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास जिन्सबर्ग का कहना है कि समुदाय से हमारा तात्पर्य सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य से है। इसमें सब प्रकार के असीमित, विभिन्न तथा जटिल संबंध होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो समुदाय होते हैं, समुदाय में व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और उसमें क्या होते हैं, वो अलग अलग तरीके के संबंधों में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, मैकाइवर कहते हैं कि जब भी कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं वे किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते, ये केवल सामान्य जीवन की दशाओं में ही रहते हैं, उसे हम समुदाय कहते हैं। कहने का मतलब कि ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, ये अपने सामान्य जीवन को जीने के लिए एक साथ रहते हैं, जिसको हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास समुदाय और शिक्षा। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो बच्चे की जो शिक्षा है वो समुदाय में होती है। ठीक है, सबसे पहला स्कूल कहा जाता है बच्चे के लिए परिवार। परिवार में बच्चा पैदा होता है, पलता बढ़ता है और अपना सबसे पहली एजुकेशन जो बच्चा है परिवार से स्टार्ट करता है। और परिवार के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा समुदाय के संपर्क में आता है, वो अपने दोस्त बनाता है। ठीक है, और जब दोस्तों के बीच में रहते हैं तो क्या होता है, जिस तरीके का आपका समुदाय होगा, कम्युनिटी होगी, जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, उसी तरीके से जो है बच्चे का व्यवहार और उसकी आदतें भी उसी तरीके की हो जाएंगी। ठीक है, इसमें विलियम ईगर के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों से सीख लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप में किया जा सकता है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि मनुष्य जो क्या है एक सामाजिक प्राणी है और वो क्या है कई वर्षों से सीख रहा है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कैसे समुदाय में रह सकता है और समुदाय में ही जो है बच्चे का सबसे उत्तम विकास हो सकता है। ठीक है, तो समुदाय जो है बालक को अलग अलग तरीके से शिक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले इसमें है सामाजिक वातावरण का निर्माण करके। ठीक है, समुदाय देखिए, समुदाय क्या होता है, समुदाय एक स्थानीय समूह होता है और स्थानीय वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, और यह वातावरण जो होता है अगर ये सांस्कृतिक एवं सौम्य हो, यानी कि अगर आपका जो आसपास का माहौल है, आसपास का आपका जो कम्युनिटी है वो अच्छी होगी, सभ्य होगी, तो बच्चा भी है उसी तरीके की आदतों को सीखता है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी, आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर बच्चे ठीक से बात नहीं करते हैं या फिर अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, तो बच्चा भी जो है उन्हीं तरीक़ों को सीख लेता है। ठीक है, और आपके समुदाय का जो प्रभाव होता है वो बच्चे के जीवन पर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वातावरण का जो निर्माण है उसकी प्रतिक्रिया उसकी विशेषता होती है, यानी कि आपके समुदाय, आपकी कम्युनिटी का फ़र्ज़ होता है कि वो आपके बच्चे के लिए एक अच्छी कम्युनिटी का निर्माण करे। ठीक है, सेकंड हमारे पास है सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करके। ठीक है, अब सांस्कृतिक वातावरण क्या हुआ, समुदाय में जो होता है आचार विचार व्यवहार की अभिव्यक्ति समय समय पर आयोजित उत्सवों द्वारा समारोह में की जाती है। ठीक है, और उन उत्सवों में समुदाय की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति हुआ करती है। अभिव्यक्ति का यह ढंग उस सांस्कृतिक वातावरण की रचना करती है जिसमें बालक सहज रूप से कार्य करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो हमारी संस्कृतियाँ होती हैं, हमारी जो कम्युनिटी में है बहुत अलग अलग तरीके की संस्कृतियाँ होती हैं। ठीक है, जिनको हम रीति रिवाज कहते हैं, परंपराएं कहते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं,
अलग अलग त्योहारों के माध्यम से मनाया जाता है हमारे यहाँ पे। और बच्चा जो है जब उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया शिक्षा के ऊपर नियंत्रण करके। ठीक है, कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, शिक्षा के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए और समुदाय की आवश्यकता अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था होती है। यानी कि आपकी जो कम्युनिटी है उसको जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी होता है और समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली शिक्षा ही समुदाय को उन्नत बनाती है। ठीक है, और समुदाय अपनी आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है, उस पर अपनी आवश्यकता के अनुकूल नियंत्रण भी करता है। ठीक है, और जो यदि समुदाय जो है शिक्षा पर नियंत्रण नहीं करता तो समुदाय के नेता अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और समुदाय की भावी पीढ़ी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आपकी कम्युनिटी होती है वो आपकी एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करती है, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन का पैटर्न रखती है। और अगर आपका समुदाय ये नहीं करता तो वहाँ के जो नेता होते हैं, नेता इस काम को करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विद्यालयों पर नियंत्रण। ठीक है, विद्यालयों पर नियंत्रण कैसे कर सकता है आपका समुदाय। देखिए, इनमें हावर्थ ने कहा है कि स्कूल जो है समाज के चरित्र में परिष्कार करने का साधन है और सामाजिक विकास की दिशा में यह परिष्कार उनके आदर्श एवं विचारों पर निर्भर करता है जो विद्यालय का संचालन करते हैं। अतः क्या कहने का मतलब क्या है कि जो समुदाय होता है, समुदाय विद्यालय को अपने हाथ में लेकर ही वांछित दिशा में प्रगति कर सकता है। यानी कि जो आपकी कम्युनिटी होती है वो क्या कर सकती है, स्कूलों को अपने अकॉर्डिंग चला सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विद्यालय तथा समुदाय में सहयोग। विद्यालय उस समय तक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकते जब तक कि समुदाय और विद्यालय में पारस्परिक सहयोग नहीं होता। यानी कि समुदाय, आपका जो कम्युनिटी है और आपके जो स्कूल्स हैं, उन दोनों को मिलकर काम करना होता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि विद्यालय के उन नेताओं के साथ जिनको नागरिकों ने शैक्षिक दायित्व सौंपे हैं, विशिष्ट रूप से उनको सहयोग दिया जाना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक दायित्व सौंपे हैं मतलब इनका कहने का मतलब है कि जैसे आपका एजुकेशन मिनिस्टर हो गया या इस तरह के जो नेता होते हैं जिनको एजुकेशन से रिलेटेड काम दिए जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, आपके समुदाय के द्वारा सहयोग दिया जाना चाहिए और आपस में विद्यालय और समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए, तभी हमारा जो है एजुकेशन प्रॉपर वे में चल सकती है।